अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अबू बकर ज़ुबैर है और आज की ये वीडियो उन तमाम खुशनसीब लोगों के लिए एक मुकम्मल और जामे गाइड साबित होगी जो मदीना मुनव्वरा आने का इरादा रखते हैं या इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। अक्सर ज़ायरीन जब पहली बार मदीना आते हैं तो वो रिहाइश, होटलों के रेट्स, करीब तरीन हस्पताल और रास्तों को लेकर काफ़ी परेशान होते हैं। उनका सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि हरम से कितना फासला है और ज़रूरत की चीज़ें कहाँ से मिलेंगी। इसीलिए आज मैं आपको एक तफसीली वॉक पर लेकर जा रहा हूँ जहाँ हम मस्जिद नबवी के गेट नंबर 316 से अपना सफ़र शुरू करेंगे, जिसे पुराना गेट नंबर 7 भी कहा जाता है। हम सलाम स्ट्रीट से होते हुए मुनक्खा के तारीखी इलाका से गुजरेंगे और फिर हस्पताल के नज़दीक वाक़े सईद बिन ज़ैद रोड के होटलों और तमाम तर सहूलियात का बहुत गहराई से जायज़ा लेंगे। जैसे ही हम गेट नंबर 316 और 314 के इन पुरवकार और अजीमुश्शान दरवाज़ों से बाहर कदम निकालते हैं तो मदीना मुनव्वरा की ठंडी हवा के झोंकों के साथ सलाम स्ट्रीट का आगाज़ होता है। ये स्ट्रीट ज़ायरीन की पसंदीदा जगहों में से एक है क्योंकि यहाँ 24 घंटे चहल पहल रहती है। यहाँ दाएं और बाएं जानिब होटलों की एक लंबी कतार आपका इस्तकबाल करती है। यहाँ के सबसे मशहूर होटलों में मिराजुस सलाम और मयासुल मदीना सरे फहरिस्त हैं। इन होटलों का सबसे बड़ा फ़ायदा इनका हरम पाक के बिल्कुल करीब होना है। अगर हम रेट्स की बात करें तो आम दिनों या ऑफ सीज़न में यहाँ एक कमरे का किराया 250 से 450 रियाल के दरमियान रहता है। लेकिन ये बात जहन नशीन कर लें कि रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे या हज के सीज़न में जब रश बढ़ता है तो ये कीमतें तलब के हिसाब से काफ़ी ऊपर चली जाती हैं। इन होटलों की एक और ख़ास बात इनके वसी, हवादार और साफ़ सुथरे डाइनिंग हॉल्स हैं, जहां आपको पाकिस्तानी, इंडियन और अरबी जायकों पर मुश्तमिल ताज़ा खाना बुफे की सूरत में मिलता है। ये सहूलत उन फैमिलीज़ और उम्र रसीदा ज़ायरीन के लिए बहुत बड़ी नेमत है जो होटल से दूर जाकर खाना नहीं खा सकते। दोस्तों, मदीना मुनव्वरा के होटलों के ताज़ा तरीन रेट्स, सस्ती रिहाइश के बेहतरीन मशवरों और हज व उम्रा के हवाले से ऐसी ही मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए अभी यूट्यूब पर अबू बकर ज़ुबैर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हज व उम्रा की हर नई अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे और आपका सफ़र आसान हो। अब हम अस्सलाम स्ट्रीट पर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो अल मुनाखा का इलाका आता है, जो इस्लामी तारीख़ का एक इंतहाई रोशन और सबक आमोज़ बाब है। ये वो मुबारक जगह है जिसे ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के लिए पहला बाकायदा तिजारती मरकज़ और बाज़ार करार दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मंशा थी कि मुसलमानों की मईशत मजबूत हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कि यहाँ कोई मुस्तकिल छत, दीवार या दुकान न बनाई जाए ताकि मदीना आने वाला हर छोटा बड़ा ताजिर यहाँ बराबरी की बुनियाद पर अपनी जगह बना सके और कोई किसी का हक ना मारे। आज भी यहाँ की वुसअत और फ़ज़ा को देखकर वो दौरे नबवी की सादगी और अदल याद आ जाता है। इसी मुनाखा स्क्वायर के एक गोशे में एक कदीम और इंतहाई पुरवकार इमारत नज़र आती है जिसे मस्जिद अली कहा जाता है। रिवायत है कि इस मुबारक मकाम पर सैयदना अली करमल्लाह वजहों ने ईद की नमाज पढ़ाई थी। इस मस्जिद की दीवारें, नक्शो निगार और सफ़ेद गुंबद उस्मानी दौर की खूबसूरत और मजबूत तर्ज़ तामीर की जिंदा जावेद यादगार हैं। यहाँ थोड़ी देर बैठकर जो रूहानी सुकून मिलता है वो आप खुद यहाँ आकर ही महसूस कर सकते हैं। जैसे ही हम इस तारीख़ी मैदान को अबूर करके मरकज़ी अस्सलाम रोड पर पहुँचते हैं तो सामने ही अस्सलाम हॉस्पिटल की एक बड़ी और जदीद तरीन इमारत नज़र आती है। ये हस्पताल ज़ायरीन की सहूलत के लिए 24 घंटे खुला रहता है। यहाँ का अमला बहुत ताउन करने वाला है और किसी भी अचानक तिब्बी ज़रूरत या इमरजेंसी की सूरत में यहाँ फ़ौरी तौर पर बेहतरीन इलाज की सहूलियात फराहम की जाती हैं। इसी हस्पताल के बिल्कुल पहलू से एक बहुत अहम सड़क निकलती है जिसे सईद बिन ज़ैद अल कुरैशी रोड कहा जाता है। ये सड़क उन ज़ायरीन के लिए बेहतरीन है जो हरम के करीब रहना चाहते हैं लेकिन उनका बजट थोड़ा कम है
यहाँ होटलों की एक बहुत लंबी लिस्ट मौजूद है, जिनमें अल-अक़ीक़ रोज़ा होटल, दियारुत तैयबा होटल, करमुल खैर होटल, नादू होटल, हयात गोल्डन होटल, ट्यूलिपिन दारुल रवाफिद, सैफी इलियास, ली बॉस्फोरस और गेस्ट ओएसिस जैसे नामवर होटल शामिल हैं। अगर आपको हमारी ये मेहनत, फील्ड रिसर्च और फराहम कीदा बारीक तफसीलात पसंद आ रही हैं, तो हमें टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर लाजमी फॉलो करें और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना हरगिज़ ना भूलें। हम इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पर रोज़ाना की बुनियाद पर मदीना मुनव्वरा की ताज़ा तरीन सूरत हाल, लाइव अपडेट्स, खूबसूरत तस्वीर और वीडियोस शेयर करते हैं, ताकि आप घर बैठे इन मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत कर सकें। सईद बिन ज़ैद रोड पर वाक़ इन होटलों की सबसे अच्छी बात यह है कि ऑफ सीज़न के दौरान यहाँ आपको 200 से 300 रियाल में एक बहुत अच्छा साफ़ सुथरा और आरामदेह कमरा मिल सकता है। इन तमाम होटलों के नीचे बने हुए बरामदे हर वक्त ज़ायरीन की चहल पहल और रौनक से भरे रहते हैं। यहाँ आपको हर चंद कदम पर करेंसी एक्सचेंज के दफातर मिलेंगे, जहाँ से आप अपनी मुल्की करेंसी रुपए या टके को सऊदी रियाल में बाआसानी तब्दील करवा सकते हैं। इसके साथ ही मोबाइल सिम कार्ड्स की दुकानें हैं, जहां से आप फौरी तौर पर मकामी इंटरनेट और कॉलिंग पैकेजेस हासिल कर सकते हैं, ताकि अपने प्यारों से राब्ते में रहें। यहाँ के छोटे कैफ़े से उठती कहवे और इलायची वाली चाय आपका सारा दिन का थका हुआ जहन ताज़ा कर देगी, जहाँ सिर्फ 1 या 2 रियाल में आपको बेहतरीन मदनी कहवा मिल जाता है। लेकिन अगर आपको देसी खाने, मसालेदार सालन या बिरयानी की तलब है, तो यहाँ से तकरीबन 500 मीटर के दायरे में आपके लिए कई पाकिस्तानी और इंडियन रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं, जहाँ दाल, सब्ज़ी, कोरमा और ताज़ा रोटी 15 से 25 रियाल में पेट भर कर मिल जाती है। इसी तरह अस्सलाम स्ट्रीट के दोनों जानिब होटलों के बरामदों में कायम दुकानों से आप ताज़ा दही, लबना, रोटी, जैतून और मुख्तलिफ फल लेकर एक हल्का और सस्ता नाश्ता भी कर सकते हैं। इसके अलावा मदीना मुनव्वरा शहर में मस्जिद नबली के चारों तरफ मशहूर ज़माना अल-बैग भी मिल जाता है, जिसका क्रिस्पी चिकन ब्रोस्ट मदीना आने वाले हर ज़ायर की पहली और पसंदीदा तरजीह होता है। जब हम दोबारा अस्सलाम रोड के मरकज़ी हिस्से की तरफ वापस आते हैं, तो यहाँ हमें बुलंदो बाला और लग्जरी इमारतें नज़र आती हैं, जिनमें माई मदीना होटल और आलमी शोहरत याफ्ता बॉस्फोरस होटल शामिल हैं। ये खालिसतन 5 स्टार होटल्स हैं, जहाँ के रेट्स इनकी आला खिदमात के मुताबिक ज़रा ज़्यादा होते हैं। यहाँ एक कमरे का किराया 500 से 800 रियाल या इससे भी ऊपर जा सकता है, लेकिन इनकी सर्विस, कमरों का व्यू और हरम से दूरी ना होने के बराबर है, जो इन्हें मुमताज़ बनाती है। इन होटल्स के अंदर बैनुल अक़वामी मेयार के रेस्टोरेंट मौजूद हैं, जहां आपको अरबी, टर्किश, चाइनीज़ और कॉन्टिनेंटल खाने बाआसानी मिल जाएंगे। इस पूरी पैदल वॉक के दौरान आपको अस्सलाम स्ट्रीट और मस्जिद अली के गिरदो नवाह में बहुत से छोटे छोटे खूबसूरत और रंग बरंगे ठेले भी नजर आएंगे। ये ठेले मदीना की पुरानी रिवायात की याद दिलाते हैं। यहाँ से आप असली कड़वी मिसवाक, खालिस अत्र, खूबसूरत तस्बीह, जाय नमाज और नमाज की मुख्तलिफ डिज़ाइन की टोपियाँ नहायत मुनासिब और सस्ते दामों में ख़रीद सकते हैं। यहाँ मिलने वाले खजूरों के छोटे छोटे पैकेट्स, जिनमें अजवा, सफ़ावी और मबरूम शामिल होती हैं, बतौर तोहफ़ा अपने वतन ले जाने और दोस्त अहबाब में तकसीम करने के लिए बेहतरीन इंतखाब होते हैं। आप जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाते हैं, तो आम तौर पर किस होटल में क़याम करना पसंद करते हैं, और यहाँ का कौन सा ख़ास खाना या कौन सी ऐसी जगह है जो आपके दिल के सबसे ज़्यादा करीब है और आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर करती है? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती यादें, मशवरे और तजुर्बात हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि दूसरे ज़ायरीन को भी इससे फ़ायदा पहुँचे। इस वीडियो को लाइक करें और अपने तमाम दोस्तों, रिश्तेदारों और घर वालों को ज़रूर भेजें, जो इस साल उम्रा या हज की मुक़द्दस सआदत हासिल करने के लिए रख्ते सफ़र बांध रहे हैं। उम्मीद है कि गेट 316 से अस्सलाम हॉस्पिटल और सईद बिन ज़ैद रोड तक का ये तफसीली, मालूमाती और तारीख़ी सफ़र आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा और आपको मदीना के इस हिस्से को समझने में मदद मिली होगी। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम आशिक़ान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस पाक सरज़मीन की बार बार बाअदब हाज़िरी नसीब फरमाए, हमारी तमाम इबादात को शरफ़ क़बूलियत बख्शे और हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इस तवील वीडियो को आखिर तक देखने, पसंद करने और हमारे साथ जुड़े रहने का बहुत बहुत शुक्रिया।
انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔